आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा संगठन को मजबूत करती जा रही है। इसी चरण में आज भाजपा ने शिमला में एक दिवसीय भाजपा मीडिया वर्ग की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भाजपा प्रवक्ताओं, मीडिया प्रभारियों, सह प्रभारियों सहित अन्य को टिप्स दिए। कार्यशाला को लेकर जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह कार्यशाला काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रदेश के भाजपा मीडिया को टिप्स दे रहे हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली भाजपा मीडिया की चुनावों में भूमिका को लेकर टिप्स देंगे, जबकि संगठन से संबंधित विषय पर संगठन मंत्री पवन राणा कार्यशाला को संबोधित करेंगे। वहीं धर्मशाला विधानसभा गेट पर खालिस्तानी झंडे व नारे लिखने को लेकर रणधीर शर्मा ने कहा कि इस तरह की हरकत को प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल का मामले को लेकर बयान अपनी गलतियों पर पर्दा डालना है। सभी लोग जानते हैं कि कौन लोग खालिस्तान को समर्थन करते हैं। हिमाचल सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर है। देखिए, इस बात की जब जानकारी मिली तो निश्चित रूप से हर किसी हिमाचलवासी के लिए, देशवासी के लिए ये दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की गतिविधि हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना और उनके ये पोस्टर लगना कब से शुरू हुए और कहाँ से शुरू हुए, इसके बारे में सब जानते हैं। केजरीवाल जी की टिप्पणी मुझे लगता है अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का प्रयास है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से कटिबद्ध है। शुरू में भी जब नारे लगने शुरू हुए थे, हमारी सरकार ने संज्ञान लिया था, कार्रवाई की थी, उसे रोका था और इस मामले की भी हमारी सरकार पूरी तरह से जांच करवाएगी, दोषियों पर कार्रवाई करेगी और इस तरह की गतिविधि को ना तो हमारी पार्टी और ना ही सरकार सहन करती है, ना सहन करेगी। देखिए, उनके आरोप निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निष्पक्षता से कार्रवाई की है। पेपर लीक का मामला ध्यान में आया, जांच कराई, सच्चाई लगी तो पेपर कैंसिल कर दिए। मिली भगत होती तो पेपर कैंसिल ना होते, भर्ती कैंसिल ना होती। परंतु कांग्रेसी नेता ये जो दोहरी मानसिकता रखते हैं, दोहरी बोली बोलते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। जब तो भर्ती कैंसिल नहीं हुई थी तो ये कहते थे कि पेपर लीक हुआ है, भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। अब भर्ती कैंसिल कर दी तो कहते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। वो कहना क्या चाहते हैं ये शायद उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनके बीच ना कोई सर्वमान्य नेता है, ना उनके पास कोई सर्वमान्य नीति है। इसलिए अलग अलग नेता अलग अलग बात करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका संज्ञान नहीं लेती। हम इस तरह की गलत गतिविधियों पर कार्रवाई करते आए हैं, करते रहेंगे और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध हैं, उसके लिए काम करते हैं। मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की भूमिका क्या क्या है उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। संगठन का विषय रहेगा, जो हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्री पवन राणा जी रहेंगे, और उसके बाद आने वाले समय में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, उनको किस तरह से उठाना है, वो विषय मैं मुख्य प्रवक्ता के नाते सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष रखूँगा। और अंत में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इस कार्यशाला का समापन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कार्यशाला के माध्यम से जो हमारा उद्देश्य है कि हमने आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, उसमें हमारे मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की जो भूमिका रहनी है, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।